नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS टमोड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है बिहार में चुनाव का दौर था। ऐसे में कहीं न कहीं 10 अक्टूबर को लेकर के पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर भी हाईकोर्ट का पुनः कह सकते हैं एक बार फिर से बिहार इलेक्शन जो होने वाली थी, बिहार में चुनाव जो होने वाला था नगर निगम का, इसको फिलहाल रोक लगा दिया गया। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं कह सकते हैं इस प्रकार के लगातार प्रश्न मन में आ रहा कि आखिर चुनाव को रुकने से शिक्षक बहाली पर क्या असर पड़ेगा। साथ में साथ ही महत्वपूर्ण चीज को लेकर के आज हम बात करेंगे। आखिर जब चुनाव रुक ही गया तो क्यों ना शिक्षक अभ्यर्थी इसका फायदा उठा ले। यानी साथ ही कहीं न कहीं विज्ञापन की दिशा में, बहाली की दिशा में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की रणनीति शिक्षक अभ्यर्थी बना रहे हैं और किस प्रकार की रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है ताकि आपकी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो 7वां चरण का है, प्रारंभिक का हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, आपको समय आ जाए। साथ में नवली के ऊपर बात करेंगे। आखिर कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है शिक्षा विभाग में, कह सकते हैं कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में आखिर शिक्षक बहाली का जो नियमावली 2022 है, क्या इस पर मुहर लग सकता है या नहीं लग सकता है, साथ में किन की उपस्थिति होना जरूरी है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो साथी जैसा कि आपको पता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रस्तावित है, इसको लेकर के लगातार विभाग और बिहार सरकार के माध्यम से भी कई बार सूचनाएं दी गई है। यहां तक कि जुलाई में विज्ञापन आने की संभावनाएं थी, क्योंकि जो लेटर विभाग के माध्यम से 27 मई को जारी किया गया था, 26 मई को जारी की गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आप लोग का विज्ञापन जुलाई के अंत तक आ जाएगी। उससे पहले रोस्टर ग्रेडेंस का काम हो या विज्ञप्ति की दिशा में जो भी काम हो, सारा का सारा काम कंप्लीट करके आपको जुलाई के अंत में विज्ञप्ति प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं हुआ, तब शिक्षक अभ्यर्थी ने पटना में आंदोलन किया। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। ऐसे में साथ ही बीच में चुनाव का दौर चला है और चुनाव को लेकर के शेड्यूल भी राज्य जो निर्वाचन आयोग है इनके माध्यम से जारी कर दिया गया, जिसमें से सबसे एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 10 अक्टूबर को जो होने वाला चुनाव था इसको फिलहाल जो है रोक लगा दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर के चुनाव पर भी रोक लगाने से चुनाव का मुद्दा ही कह सकते हैं अब जो है हाईलाइट हो चुका है। ऐसे में चुनाव को होना अब जो है थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है कहीं ना कहीं, जब हाईकोर्ट के माध्यम से चुनाव को लेकर के बिहार सरकार को कह सकते हैं डांट फटकार भी लगाए गए। चुनाव में कह सकते हैं जो कमियां को दर्शाया गया है कि खासकर आरक्षण को लेकर के जो कमी विभाग के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से जो दर्शाई गई थी, उसी को लेकर के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। फिलहाल चुनाव को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, इनके मामले में आखिर कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली में किस प्रकार की रणनीति बनाए ताकि आपका बहाली जल्द आ जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता होगा कि जब भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के लोग बहुत तेजी में था, उसी समय राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से शेड्यूल को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार अभ्यर्थी में संशय की स्थिति थी कि चुनाव के पहले किसी प्रकार का शिक्षक बहाली करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा था। फिलहाल शिक्षा विभाग के माध्यम से भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोग की बहाली की प्रक्रियाएं जो है चुनाव के बाद मुख्य रूप से संपूर्ण होगा, यानी आरंभ होगा। लेकिन वहीं बीच में एक पेपर के माध्यम से शेड्यूल आई थी, जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक उच्च विद्यालय और कह लें कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की बहाली होनी है वो आपको 15 दिसंबर को विज्ञप्ति आ जाएगा, और प्रारंभिक को लेकर के अप्रैल की चर्चाएं थी। तो साथ ही में आपको बता दूं, अब चुनाव तो है ही नहीं। ऐसे में सभी शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सरकार पर दबाव बनाए, सचिवालय से दबाव बनाए, और कहीं ना कहीं अगर ये दबाव अगर सही रणनीति के साथ अगर बनाया जाए, ट्विटर अभियान अगर किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी बहाली का विज्ञापन आपको जल्द आ सकता है। कारण यह है कि चुनाव तो अब टल चुका है। चुनाव जो आपके रास्ते में कांटा बन रहा था, जो आपके रास्ते में कह सकते हैं आपको बाधा बन रहा था, वो चीज़ें तो हट गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि चुनाव फिलहाल 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर वाला तो होगा नहीं। तो ऐसे में चुनाव को यानी चुनाव की जो प्रक्रिया वगैरह थी, इसको लेकर के फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, सभी लोग एकजुट होकर के, और खास करके मैं प्रारंभिक की बात करता हूँ कि प्रारंभिक वाले सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर के दबाव बनाए, ट्विटर अभियान के जरिए हो, आंदोलन के जरिए, उसके बाद ही आपका विज्ञप्ति इसके बीच में आ सकता है। नहीं तो चुनाव का डेट पुनः अगर जो है नए शेड्यूल अगर आती है, तो नए शेड्यूल आपका हो सकता है कि जनवरी माह खींच ले। तो ऐसे में आप लोग को थोड़ा सा सतर्क होकर के, आप तो नवरात्रि अंतिम दौर में है, मैं आपको बता दूं आज 10वीं है। ऐसे में भगवान की माता रानी की भी कृपा जरूर आप सब पर बनी रहेगी। आप लोग एक बार जरूर मेहनत करें, सभी लोग एक साथ आकर के काम करें, और ऐसे में चुनाव जब टल ही चुका है तो क्यों ना
अपनी रणनीति के साथ काम किया जाए और विज्ञप्ति लेकर के जो है बहाली को आरंभ किया जाए। फिलहाल आपको इतना जरूर है कि जो कैबिनेट की बैठक पिछले दिनों हुई थी उसमें सीएम साहब ने स्पष्ट कहा दिया कि 7वीं चरण की शिक्षक बहाली में 2 लाख पदों पर बहाली होनी, जिसमें प्रारंभिक 1 लाख पद कम से कम देखने को मिलेंगे और वहीं पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी आपको 75 से 80 हज़ार देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में इस बार की बहाली की प्रक्रिया आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन होंगे, डोमिसाइल होगा, जो बिहार राज्य के सिर्फ निवासी आवेदन कर पाएंगे, साथ में सेंट्रलाइज अर्थात एक ही आवेदन आपके बहुत सारे नियोजन इकाई में एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। फिलहाल साथ ही अच्छी प्रक्रिया है। सिलेक्शन लिस्ट भी आपको सचिवालय के माध्यम से जारी की जाएगी, मेधा सूची का प्रकाशन सचिवालय के माध्यम से होगी। यानी सारी चीज़ें आपका इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त आपकी बहाली होने वाली है। ऐसे में आप लोग एकजुट होकर के थोड़ा सा एक बार और साहस करके दम लगाएं और कहीं ना कहीं मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपकी बहाली का विज्ञप्ति जो है जल्द जारी हो जाएगा। क्योंकि जो रोरा बन रहा था चुनाव को लेकर के, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि चुनाव को टलने से बहाली लटक जाएगी। नहीं साथी, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव अगर टल गया है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाइए और सारे लोग एकजुट मिलकर के जो है आंदोलन के रूप में हो या कह सकते ट्विटर अभियान के जरिए हो या जो भी प्रक्रियाएं वगैरह हो, जिसमें एकजुटता का परिचय देकर के सारे लोग समर्थन कीजिए और कहीं ना कहीं मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि विज्ञप्ति आप लोग की आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको सजेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में और चुनाव के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता करके हमें ज़रूर साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।